कभी ये नोटिस किया है कि हर बार क्वार्टर थ्री रिजल्ट से ठीक पहले मार्केट में कुछ स्टॉक्स होते हैं जो अचानक से ही बढ़ जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स सोचते ही रह जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो लीक हुआ है, लेकिन असली गेम चल रही होती है बिग इन्वेस्टर्स की क्वाइट एक्यूमुलेशन। इसे फाइनेंस वर्ल्ड में कहते हैं स्मार्ट मनी बाइंग। आज हम रिवील करेंगे वो तीन स्टॉक्स जिनमें एफआईआई और डीआईआई और कुछ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने क्वार्टर थ्री के पहले ही अपनी खरीदी बढ़ाई है, और सबसे मेन तो ये जानेंगे कि आखिरकार क्यों। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करें, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको जरूर मिलेगी जो शायद आपके पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में हेल्प करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि वाई नाउ, यानी कि अभी ही क्यों। तो देखिए, क्वार्टर थ्री यानी अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के लिए। इसके अलावा फेस्टिव डिमांड्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग सब इसी क्वार्टर में पीक पर रहती हैं। अब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा रिजल्ट्स के पहले ही अपनी पोजीशन बना लेते हैं। वो हम रिटेलर्स की तरह तो नहीं करते ना। अब अगर रीसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न और बल्क डील डेटा के हिसाब से देखें तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर, जिसमें एक जो सबसे मेजर थीम है वो है न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक्स। शायद आपको ये थीम थोड़ी सी कम सुनी हुई लग रही है, कुछ फैंसी थीम्स है जिस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है, इसलिए हो सकता है ये थीम आपको पहली बार सुनने में लगी हो। लेकिन इसलिए हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे इस थीम के बारे में जिसमें हिडन एक्यूमुलेशन चल रही है कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं इस सबसे मेन सेक्टर से जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर्स, जिसे हम ईएमएस भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये वो सेक्टर है जिसमें पिछले एक साल में गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स दोनों की ही नज़र काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। पीएलआई स्कीम्स हों, सेमीकन 2.0 और आईटी मिनिस्ट्री की ये जितनी भी नई पॉलिसीज़ हैं उनके चलते अब पूरा जो प्ले है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के फेवर में बदलता जा रहा है। अब एफआईआई ने पिछले 2 क्वार्टर्स में इस सेक्टर में 18% तक का एक्सपोजर बढ़ाया है। और इंटरेस्टिंगली क्वार्टर थ्री से ठीक पहले कुछ फ्रेश एंट्रीज भी हुई हैं इसी सेक्टर के अंदर। अब लेकिन आते हैं वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पे कि कौन से स्टॉक्स हैं इस सेक्टर के अंदर जहाँ फ्रेश बाइंग एफआईआईज और डीआईज के द्वारा हुई है। तो स्टॉक नंबर 1, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये एक ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वही सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े वॉल्यूम में एंट्रीज अपनी बना रहे हैं। अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप इस कंपनी में मार्च 2025 से सितंबर 2025 तक देखें तो जो डीआईएस है यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने अपना स्टेक 23% से बढ़ाकर 28% तक कर दिया है ऑलरेडी। अगर आप इस कंपनी में देखें तो एफआईआई और डीआईएस का बहुत ही ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में स्टेक ऑलरेडी है। अब ऐसे में वीक मार्केट के चलते भी इतना ज़्यादा स्टेक खासतौर पर डीआईए ने जिस कंपनी बढ़ाया है उसको आप समझ सकते हैं किस तरीके से सिग्नल वो इस कंपनी से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली जो कंपनी है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरास। अब आते हैं स्टॉक नंबर 2 पे, एसआरएफ लिमिटेड। ये कंपनी हो सकता है आपने सुनी हो, शायद आप में से कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में भी हो इसका स्टॉक। अब ये एक केमिकल कंपनी है, लेकिन केमिकल कंपनी होने के बावजूद भी ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपना क्वाइटली एक्सपेंशन करते जा रही है। ये कंपनी कैपेसिटर्स बनाती है जो कि सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं सबसे ज़्यादा। अब आपको शायद एक क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही होगी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर थीम से रिलेटेड, और कैसे इंस्टीट्यूशंस अपने स्टेक्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ाते जा रहे हैं। एसआरएफ लिमिटेड का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि डीआईए ने अपना स्टेक यहाँ पे भी एक साल के अंदर 17% से बढ़ाकर 20% तक कर दिया है। देखिए, यहाँ पे आप 3% के स्टेक को बढ़ाना छोटा मत मानिए, क्योंकि देखिए एक साल से मार्केट हम देख ही रहे हैं कितना वीक चल रहा है। उस वीक मार्केट में एफआईआई डीआईआई एक कंपनी के अंदर न सिर्फ सस्टेन कर रहे हैं बल्कि अपना स्टेक बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए वो किस तरीके का सिग्नल हमें दे रहा है। यहाँ पे हम रिकमेंडेशंस कोई भी नहीं दे रहे, बस सिर्फ अपनी इनसाइट्स शेयर कर रहा है कि हमें क्या लगता है। इसके बाद आप खुद अपनी रिसर्च करें और फिर किसी भी जगह पर अपनी एंट्रीज बनाएं। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट पर, स्टॉक नंबर 3। अभी एक बोनस स्टॉक होगा, इसलिए बोनस के नाम पे यहाँ एक स्टॉक नहीं बल्कि तीन स्टॉक्स हैं। वो 3 स्टॉक्स हैं एम्बर, केन्स और टाटा एलेक्सी। इन तीनों के ही नाम आपने बिल्कुल सुने ही होंगे। हो सकता है एक पैटर्न भी अब आपको नजर आ रहा हो कि किस तरीके से पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बास्केट है उसमें बहुत ही ज़्यादा चुपचाप एफआईआई और डीआईएस स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देखिए, कुछ पर्सनल इंसाइट्स मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। हम लोग ने अक्सर ये चीज़ देखी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा रिजल्ट के बाद अपनी एंट्री बनाते हैं, और फिर हम लोग ये कहते हैं कि अरे भाई ये स्टॉक तो पहले ही 20% बढ़ चुका है। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर इस तरीके का कुछ आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है तो। वहीं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कंपनीज रिजल्ट से पहले ही अपनी एंट्री बना लेती हैं। यानी कि क्वार्टर 3 अभी तो स्टार्ट हुआ है अक्टूबर में और इसके रिजल्ट्स आएंगे जनवरी में। इन 3 महीने में यानी कि कंपनी रिजल्ट जब जनवरी में आएंगी उसके पहले ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी एंट्री भी बना लेंगे और उस रैली को भी कवर कर लेंगे। बेसिकली रिजल्ट आने के पहले ही पार्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिवील करेंगे कौन से 2 सेक्टर्स हैं इस सेक्टर के अलावा
जिसमें एफआईआई ने अक्टूबर में यानी कि इस महीने में हैवी एंट्री बनाई है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। दिस इज डी स्ट्रीट डायरी डिकोडिंग द स्मार्ट मनी प्ले।